हाँ, तो 10th क्लास वालों को कौन सी किताबें लेनी है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अभी देख लिया है ना। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए और बेहतर क्या है, ये 10th क्लास वालों को हमने बता दिया। ठीक, अब 12th वाले सुन लें। 12th वाले बेहतर क्या है, कौन सी बुक बेहतर हो सकती है, वो आप समझ लें। मिटा दे रही इसे ना। तो क्लास 12th के लिए बेहतर तो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ लेकर है ना, 12th, मान लो कि तुम लोग बुक लेकर हो, जो जो भी सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ रहे हो, क्या क्या लेकर पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी, ठीक, हिस्ट्री, है ना, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम लोग सिविक्स कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सही है, फिलॉसफी, ठीक, और क्या ले सकते हो फिलॉसफी, हाँ, पीएड, ठीक है। तो अब इतनी बुक्स हैं और भी किताबें हैं, ये तो हो गई ह्यूमैनिटीज़ के लिए। और भी ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन है, एजुकेशन है, एजुकेशन है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट भी है आई थिंक। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अगर साइंस में हो तुम लोग, साइंस ग्रुप में अगर हो तुम लोग, तो साइंस ग्रुप के लिए तुम लोग लोगे तो फिज़िक्स लोगे, केमिस्ट्री लोगे, बायो लोगे, मैथ्स लोगे, यही तो लोगे। कॉमर्स ग्रुप के हो तो कॉमर्स ग्रुप में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके, अकाउंट्स है, बीएसटी है, और जो भी है, इकोनॉमिक्स है, और पता नहीं कुछ भी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि इन सब्जेक्ट्स के लिए अगर हमें बुक चूज़ करनी है तो कौन सी किताब हमें लेनी चाहिए। बहुत सारे स्कूल वाले कंफ्यूज कर देते हैं। कोई कहता है कि ये बुक इस पब्लिकेशन के लिए कि ये किताब खरीद कर लाओ, कोई कहता है कि वो किताब खरीद कर लाओ। अलग अलग स्कूल वाले अलग अलग पब्लिकेशन की किताब रेफ़र करते हैं। अब उनका क्या इसमें फ़ायदा है, अल्लाह ही जाने वही जाने, है ना। फ़ायदा तो होता ही होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, वो वही बुक चलाते हैं जो जिसमें उनका फ़ायदा होता है। आपकी बोर्ड ने आपके बोर्ड ने सिंपल सी बात है कि आपके बोर्ड ने आप लोगों के लिए बुक छापी है ना, पब्लिश की है। सबसे पहले आप वो बुक लेंगे। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हैं, है ना। आपका बोर्ड कौन सा है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ने किताब छापी है, उसके लिए आप जब मार्केट में जाओगे तो आप मार्केट में दुकान वालों से क्या कहोगे। दुकान वालों से क्या कहकर किताब लोगे, क्या कहकर किताब लोगे। आप उनसे कहोगे हमें हमें उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारी बुक चाहिए, सरकारी बुक चाहिए। बात समझ में आ गई। हमें उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारी बुक चाहिए। अब सरकारी बुक में हिस्ट्री छपी हुई है, ठीक है। पोल साइंस अभी शायद छपी है या नहीं छपी है, या फिर छप के अभी आ गई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी जो बुक है उनमें एक दो बुक अभी छपी है। आप जाकर बोलोगे जो बुक छप चुकी है
वो बुक आप ले लोगे जो भी इनमें से आपके सब्जेक्ट हैं उनके लिए। अदरवाइज बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है इन सभी के लिए, बेस्ट क्या है, बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी है बेस्ट बुक, कौन सी है? NCERT। अकाउंट्स के लिए भी NCERT आती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स की NCERT आती है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पोल साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी, ठीक है, फ़िलासफ़ी, पीएड और एजुकेशन का हमें इतना अभी अंदाज़ा नहीं है, ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इनमें से NCERT की बुक्स अवेलेबल हैं। आप NCERT इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट कर रखे हैं, ले रखे हैं, है ना, 12th के लिए, आप NCERT की बुक जाकर ख़रीद लाएंगे, ठीक है, NCERT की बुक ख़रीद लाएंगे। NCERT बुक के अलावा अगर कोई दूसरी बुक अगर आपको लेनी हो या आपके स्कूल वाले फोर्स कर रहे हों, तो उनमें अगर अगर राजीव है, राजीव या साहित्य भवन, साहित्य भवन, ठीक है, राजीव पब्लिकेशन या साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो बुक है, ठीक है, इन सभी में जो भी आपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रखे हैं, आपने PCM ऑप्ट कर रखे हैं या आपने PCMB ऑप्ट कर रखे हैं, नहीं चारों सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, या कोई हो सकता है कि PCB का सब्जेक्ट स्टूडेंट होगा, यही तीनों होंगे, या फिर ये 1 2 और ये 3 या फिर ये चारों होंगे, इनके स्टूडेंट होंगे, या किसी ने हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स ले रखी हो, या किसी ने ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ले रखी हो, या किसी ने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी ले रखी हो, है ना, या किसी ने सोशियोलॉजी उसमें ले रखी हो। तो इनमें जो भी आप सब्जेक्ट्स ले रखे हों उन सभी के लिए वाहिद एक पब्लिकेशन है, और वो कौन है? NCERT, ठीक है। एक तरह से अगर आप ये अभी से लेकर पढ़ोगे तो आने वाले वक्त के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके जो ये ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए चुने जाते हैं, जैसे हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी, ठीक है, कहीं कहीं पे फ़िलासफ़ी भी थोड़ी सी आई जाती है, उसके बाद इन्वायरमेंट है। तो ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वहाँ आपके लिए NCERT बेस्ड बुक होती है और बाइबल कहलाती है एक तरह से। तो आप अभी से लेकर NCERT ही लेकर अभी से चलें, आप NCERT ले लें। अगर आपके स्कूल वाले आपको प्रेशर करें कि नहीं ये NCERT से नहीं चलने वाला है काम, आप NCERT नहीं ख़रीदो, तो आप उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आएँ। आप क्या करें, आप NCERT ख़रीद कर ले आएँ, थोड़े से और पैसे लगा लें, ठीक है, और आपके पास अगर ना हो तो हमसे ले लें, हमसे ले लें, है ना, बिल्कुल भी बिला झिझक। NCERT के पैसे मैं दूंगा, आप ये बुक ले लें NCERT। उसके बाद अगर आपके स्कूल वाले जिस भी पब्लिकेशन को लेकर आने के लिए कहते हैं स्कूल, वो आप पब्लिकेशन की बुक ख़रीद लें, सही है, उस बुक को आप ख़रीद लें। अगर राजीव कहते हैं तो राजीव की ले लें, साहित्य भवन कहते हैं तो साहित्य भवन की ले लें। इनमें से इन दोनों के अलावा अगर किसी तीसरे पब्लिकेशन की बुक अगर कहते हैं तो ले लें, आप ख़रीद लें। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन NCERT आप ज़रूर ख़रीदें, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, NCERT आप इनमें से जितने भी किताबें मैंने बताई हैं, जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, उन सब्जेक्ट्स में से आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपने ऑप्ट कर रखे हैं, ले रखे हैं, उसके लिए आप अगर किसी बुक को प्रीफर करें तो सबसे पहले NCERT को प्रीफर करें। NCERT लें, ख़रीदें और उसको पढ़ें, 1 बार 10 बार 5 बार 6 बार जितनी बार पढ़ें, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। बग़ैर पढ़े हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, और तो बाकी आप बढ़ सकते हो,
लेकिन ऐसे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को बिना पढ़े हुए नहीं निकाल सकते। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? तो आप किसको प्रीफर करें? एनसीईआरटी बुक को प्रीफर करें, ठीक है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की जहाँ तक बात हो रही है, तो अगर यूपी बोर्ड की बात हो रही है तो हिंदी की जहाँ तक बात हो रही है तो हिंदी के लिए आप राजीव ही खरीदें, हिंदी राजीव ही खरीदें, ठीक है। और उर्दू की जहाँ तक बात हो रही है तो उर्दू के लिए आपकी 12th के लिए उर्दू की जो बुक है अदबी पारे, अदबी पारे, अदबी सिपारे, ठीक है। ये दोनों एक ही बुक में है, एक ही बुक का नाम है और दो अलग अलग ये उसमें कंटेंट्स हैं, यानी एक ही बुक में दो अलग अलग किताबें हैं। तो कहीं पे अदबी पारे चलते हैं, कहीं पे अदबी सिपारे चलते हैं, तो आप ये बुक ले लें। बाकी बात क्लियर हो गई कि बुक कौन सी लेनी है, ठीक है। ज़रा भी आप लोग हिचके नहीं पढ़ने में, नंबर चाहिए भर भर के, नंबर चाहिए बहुत अच्छा अच्छा, और किताबें ख़रीदने में कंजूसी, ये बहुत गलत बात है। हमें बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगती है कि किताबें ख़रीदने में कंजूसी करो और गोश्त खाओ पेल के, है ना, और बाकी और सब चीज़ें खाओ पेल के, लेकिन यहाँ किताबें ख़रीदने में पता नहीं कौन कौन मर जाते हैं और कौन कौन याद आने लगते हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। और अगर पैसे कम पड़ रहे हैं हमसे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमें देना भी मत, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक ख़रीद कर लाओ। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो।